इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश एमसीक्यू के बारे में। आइए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हमारी टीम द्वारा इलाइट स्टडी नाम से एंड्रॉयड ऐप तैयार किया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ पर टाइप कीजिएगा इलाइट स्टडी। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है? आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा जो धन है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, राइट आंसर इज हियर दिल्ली। दिल्ली करीब 22.25% अपने जीडीपी का खर्च करता है। दूसरे स्थान पे बात करें तो बिहार है 19.6% के साथ। तीसरे नंबर पर असम है 19.1% के साथ। चौथे नंबर की बात करें तो उत्तराखंड है 17.7%। और यहाँ पे बात करें तो पाँचवें नंबर पे आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, यदि शिक्षा पर खर्च करने की बात की जाए। तो याद रखिएगा, शिक्षा नीति भी हाल ही में लॉन्च हुई है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अगस्त 2020 को किस अभियान की शुरुआत की गई? विदेशी वस्तुओं भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो, कोरोना वायरस भारत छोड़ो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको ज्ञात होगा कि 8 अगस्त 1942 को ही हमारे देश में महात्मा गांधी जी द्वारा एक काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो शुरुआत की गई थी, जिसके मद्देनजर आगे आकर के इस आंदोलन की सफलता का जो स्वरूप हमें देखने को मिला, भारत आज़ाद हुआ। उसी ऐतिहासिक दिन पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शनों में से पहचानिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे उसका सही उत्तर होगा गंदगी भारत छोड़ो। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई थी। काफ़ी ज़्यादा सुधार उसके बाद देश में देखने को मिला है। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में किन खिलाड़ियों को पहले 3 स्थान प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है, जल्दी से आप इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे देखिए स्टीव वॉग, विराट कोहली और केन विलियमसन। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन 3 खिलाड़ियों के अवार्ड दिया गया है। काफ़ी कंफ्यूजन वाला प्रश्न हो सकता है यदि आपको इसको सही ढंग से इस प्रश्न का आपने डिस्कशन या अपने दिमाग में नहीं बैठाया है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से बिठा लेना, क्योंकि ऑप्शन हो सकता है और भी कंफ्यूजन वाली इसमें डाल दी जाए। नेक्स्ट वन इज आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर सेना बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र सेनाओं के उपयोग के कितने हथियारों, उपकरणों एवं साजो सामान के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है? 101, 110, 120 या 130? तो इसका सही उत्तर है 101। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा ही जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। 12 अगस्त 2020 को किस देश द्वारा कोरोना की पहली वैक्सीन का पंजीकरण करवाने का फैसला किया है? ठीक है, लिया है। तो इस देश का नाम आपको बताना है, जापान, रूस, फ्रांस या अमेरिका। तो सही उत्तर है रूस। रूस देखिए कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका पंजीकरण करवाने जा रहा है। यदि ये सफल हो जाता है और देखिए इससे जनमानस को यदि फायदा होता है तो काफ़ी अच्छी खबर मानी जा सकती है। हाल ही में भारत के नए कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई गई? इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, ये J&K के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वहाँ से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इन्हें बनाया गया है भारत का कैग। ठीक है, अब देखना है जो इनकी ओथ सेरेमनी हुई किसके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की गई? आपसे पूछा जा रहा है कि किसके केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन कर लीजिएगा, यहाँ पे वाहन नीति जारी की गई? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली। आम आदमी की पार्टी है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री है। भारत के पहले हिंदी अनुवाद संरक्षण केंद्र, यहाँ पे देखिएगा हिंदी ये नहीं होगा, भारत के पहले
बहाग संरक्षण केंद्र किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, बहाग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। अयोध्या के इतिहास पर आधारित अद्भुत अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि देखिए, अयोध्या मंदिर का निर्माण भी 5 अगस्त को उसकी आधारशिला रख दी गई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इस तरह की किताबें भी आपसे किसी परीक्षा में पूछी जा सकती है। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी यानी नीना राय। ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्रख्यात व्यक्तित्व की धनी शर्ली एन ग्रेव का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? कल हमने आपको इनके बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था, आज उसी के सेगमेंट में आपको बता रहे हैं। तो बताइए जरा, जो शर्ली एन ग्रेव हो किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? शिक्षा, अभिनय, पर्यावरण या खेल? द राइट आंसर इज हियर एनवायरमेंट। 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? पहचानिए जरा इनका नाम। महेंद्र कुमार शर्मा, महेंद्र राजपक्षे, महेंद्रा ठाकरे या महेंद्रा गोटाबाया? तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्रा राजपक्षे। और जो महेंद्रा गोटाबाया है ये इन्हीं के ब्रदर है महेंद्रा राजपक्षे के, वहाँ के राष्ट्रपति। आपसे भी पूछा जा सकता है कौन सी तारीख को उन्होंने सत्ता ग्रहण की थी, तो आप यहाँ पर रख सकते, इसका नाम लिख लीजिए, डेट आप याद कर लीजिए, 9 अगस्त 2020। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे का संबंध किस राजनीतिक दल से है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। इसी तरह के प्रश्न जब हमने देखा था इंग्लैंड ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, तो जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे उनके राजनीतिक दल का नाम पूछा गया था। जब अमेरिका में चुनाव होते तो वहाँ पर उनका क्रम नंबर पूछ लिया जाता है या उनके दल का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रश्न आ सकता है कि श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, इनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो आप उसका उत्तर करेंगे श्रीलंका पोडुजना पेरमुना पार्टी। दिस इज द राइट आंसर हियर। याद रखिएगा 5 अगस्त को वहाँ पे चुनाव करवाए गए और उसमें देखिए 225 सीटों के लिए चुनाव हुए और 145 पे इन्हें स्पष्ट बहुमत मिलता है श्रीलंका पोडुजना पेरमुना पार्टी को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 5 अगस्त की तिथि को आपने ऐसे भी याद रखना है क्योंकि इसी दिन भारत में राम मंदिर का शिलान्यास भी किया गया था। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस लोक गायक को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, सुरेंद्र कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार या नरेंद्र ठाकुर? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी यानी नरेंद्र ठाकुर। याद रखिएगा इनका संबंध कुल्लू जिला से है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर रोहडू उपमंडल के खनौरा निवासी व स्वतंत्रता सेनानी रहे ज्ञान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, साहित्य सम्मान, राष्ट्रपति सम्मान या वीरता सम्मान या हिमाचल गौरव सम्मान। तो इन्हें सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति सम्मान से। यह प्रश्न हमारा मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा जो हाल ही मुझसे प्रेरित है और अलाइड सर्विस तथा एनटी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कुल्लू जिला में कितने नेचर पार्क बनाए जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कुल्लू में 3 नेचर पार्क बनाए जा रहे हैं। मशरूम कंपोस्ट यूनिट मंडी जिला में कहां पर लगाया जाना प्रस्तावित है? देखिए पहले प्रश्न को समझ लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है मशरूम कंपोस्ट यूनिट है, ठीक है, अब इसे लगाया नहीं गया है, लगाना इसके लिए प्रस्तावित है। तो कहाँ पर? सुंदरनगर क्षेत्र के महादेव में, सिराज क्षेत्र में, धर्मपुर क्षेत्र के सिद्धपुर में या जोगिंदरनगर में? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी यानी धर्मपुर क्षेत्र के सिद्धपुर से। याद रखिएगा जो सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से महेंद्र सिंह ठाकुर चुनकर आते हैं और ये वर्तमान में काफ़ी सीनियर नेता है। यदि हम बात करें जयराम के मंत्रिमंडल में, और जल शक्ति और राजस्व विभाग इन्हीं के पास है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस पंचायत द्वारा सबसे लंबे पुल का निर्माण किया है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस है। मंडी जिला के सुंदरनगर विकास खंड के स्थित महादेव पंचायत, मंडी जिला के घोर विकास खंड में स्थित साला पंचायत, मंडी जिला के जोगिंदरनगर विकास खंड में स्थित दुल पंचायत या मंडी जिला के सरकाघाट में स्थित राजकोट पंचायत। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखिए पंचायत है जिसका नाम है साला पंचायत। दिस प्रश्न इज ऑल्सो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग वेरियस एग्जामिनेशन लाइक एनटी की परीक्षा यदि होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलाइड की परीक्षा आपकी जो नेक्स्ट 2022 में होनी 2021 में होनी है उसके लिए भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी पंचायत है जिनके द्वारा सबसे लंबे पुल का निर्माण किया है, ठीक है, ये प्रश्न में पूछा गया है। और इस पुल के बारे में आपको बता दें 86 मीटर लंबा है। घोर विकासखंड की ही एक ग्राम पंचायत धरोट ने 21 मीटर लंबा पुल बनाकर दूसरे नंबर का सबसे लंबा पुल बनाने का रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। देखिए देखा देखी में बहुत से अच्छे काम भी हो ही जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसको इस तरह से इंटरलेट कर दीजिएगा। जो साला पंचायत है, इस पंचायत ने हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल तैयार किया है जिसकी लेंथ कितनी है 86 मीटर है। इसी घोर विकासखंड में देखिए एक और पंचायत, इसका नाम है धरोट। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 21 मीटर लंबा पुल बना दिया है, ठीक है जी। दोनों का आपस में कंपटीशन ही मानिए, काफ़ी अच्छा काम मानिए। आखिरकार यहाँ पे जनता की भलाई होती ही दिख रही है। यदि पंचायती इंस्टीट्यूशन इस तरह का काम करना शुरू कर दें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बारी है आपकी कमेंट्स की। Thanks sir, this app is very helpful for us. I think if we read this book carefully then everyone क्लियर एग्जाम, ठीक है। हमारी किताब भी और जो हमारा ऐप भी काफ़ी मेहनत करके उसे लॉन्च किया गया है। अच्छी कमेंट है आपकी, थैंक यू वेरी मच अनुराना जी। इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहें। जसवीर जसी सर, आई वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड। देखिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोग भी शेयर करते रहिएगा। जसवीर जी थैंक यू। और उसके बाद देखिए अमित कुमार जी है, इला स्टडी ऐप के बारे में कहा है कि काफ़ी हेल्पफुल है और थैंक यू अमित जी। इसी तरह से आपका प्यार हमें मिलता रहे। हमारी वेबसाइट है ilastudy.co.in। इस वेबसाइट पे आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, जिस किताब में आपको संपूर्ण हिमाचल प्रदेश की जानकारी एक ही किताब में उपलब्ध करवाई गई है। इस किताब की कई वर्षों से आवश्यकता थी कि ऐसी किताब हो जिस किताब को सिर्फ एंड सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा गया हो, तो ये किताब आपकी जरूरत पूरी करती है। इस किताब को आप हमारी वेबसाइट ilastudy.co.in से प्राप्त कर सकते हो। दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की तवज्जो बढ़ती ही जा रही है। एक ऐसी पत्रिका हिमाचल प्रदेश में हो जिसके पिछले 6 महीने के दिनांक के साथ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित समाचार पत्र गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी उपलब्ध हो। ये सारी जानकारी एक ही किताब की इसमें पीडीएफ नहीं, इसे बुक कहेंगे, एक ही बुक में उपलब्ध करवाई गई है। करीब 3000 का क्वेश्चन बैंक एक ही किताब में आपको मिल जाता है, जो कि क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए आपके लिए सहायक साबित हो सकता है। हमारी नवीनतम किताब क्लर्क परीक्षा की किताब लॉन्च कर दी गई है। पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र हल से इस किताब में संग्रहित किए गए हैं। 1850 प्लस क्वेश्चन बैंक इस किताब में खड़ा किया गया है। उपरोक्त किताबों के लिए आप मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेज शॉप है, जिनका एड्रेस है 19 नंबर शॉप है इनकी इंदिरा मार्केट में, यहाँ से भी आप किताबें प्राप्त कर सकते हो। अजय बुक डिपो है ढालपुर कुल्लू में, किरण बुक डिपो बिलासपुर में, अवस्थी बुक स्पोर्ट्स मेन बाजार जोगिंदर नगर, ढालपुर में है कुल्लू ढालपुर में है मॉडर्न बुक शॉप, ठीक है। राज बुक डिपो सरकाघाट जिला मंडी, मोहन जनरल स्टोर सरकाघाट, अग्रवाल जनरल स्टोर कांगड़ा, और यहाँ पे देखिए गोयल बुक डिपो है आपका पालमपुर में। बंजार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी हमारी किताब उपलब्ध है शर्मा बुक डिपो के पास। शिमला में एकमात्र शॉप है साहित्य सदन यूनिक बुक हाउस में भी किताब उपलब्ध है। डडबाल बुक जोन है आपका धर्मशाला में। और उसके बाद देखिए गुरु कृपा बुक शॉप है आपकी संग्रहा सिरमौर में। आगे बात करें कमल स्टोर्स है आपके कॉलेज रोड कांगड़ा में, यहाँ पर भी ये किताबें उपलब्ध है। तो आप देखिए किताबें हमारी विभिन्न तरह के डीलरों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। गुप्ता शॉप है आपकी करसोग में, वहाँ पर भी हमारी ये किताब उपलब्ध हो चुकी है। तो आप इन किताबों को वहाँ से परचेज कर सकते हो। इला स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजिएगा। और दिन में आजकल हम आपको हर छोटी बड़ी हिमाचल प्रदेश की समाचार पत्रों में जितनी भी खबरें प्रकाशित होती है उनका भी सारांश लेकर उसमें यदि कोई वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर आती है उसे भी हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो नियमित रूप से बने रहे हमारे साथ इस पठन और पाठन के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।